हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको तैयारी कराने वाला हूँ सीवीटी का। सीवीटी जिसमें कि रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है वो जीटी का पार्ट है। जीटी में 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं और जिसका वेटेज आपको लगभग 100 मार्क्स के आसपास होगा। तो आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक टू टिपिकल क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा और पार्ट 1 है जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। पहले हम देखते हैं कि रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो आपने देख रखा होगा, घर में आप कभी चाय बनाते हो, अगर चाय बनाते हो तो चाय में आप रेशियो का यूज करते हो। चाय में क्या करते हो आप? रेशियो का यूज करते हो। जैसे कि अगर मेरे घर पे अगर कितने गेस्ट आए बेटा? 5 गेस्ट आए। क्या है? 5 गेस्ट आपके घर आए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, चाय बनाने के लिए मम्मी ने आपको सिखा रखा है जिसमें आप टी डालते हो, वाटर डालते हो, मिल्क डालते हो और शुगर डालते हो। इन्हीं 4 चीजों का यूज करते हो। तो मम्मी ने क्या सिखा रखा था कि अगर घर में 5 गेस्ट आएंगे बेटा तो आप जो है 2 चम्मच चाय पत्ती डाल देना, ठीक है, और 2 कप पानी डाल देना, 3 कप मिल्क डाल देना और शुगर 5 स्पून शुगर डाल देना, ठीक है। ये जो सिस्टम है दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड अ रेशियो, दिस इज कॉल्ड अ रेशियो। अगर यही रेशियो का मैं यूज करूं आगे 10 गेस्ट पे तो आप देखोगे कि ये अगर गेस्ट डबल हो गए हैं तो इस रेशियो में मैं क्या करूंगा, चीजों को डबल कर दूंगा। जैसे 4, 4, 6 एंड 10। अब ये हो गया आपका क्या, चाय तैयार 10 गेस्ट का। इससे सीखने को मुझे क्या मिला कि जिस प्रपोर्शन में रेशियो क्या होता है, रेशियो का इस्तेमाल क्या करते हैं हम अपने किसी भी चीज को बनाने में, किसी चीज को डिवाइड करने में रेशियो का यूज करते हैं। 5 गेस्ट के लिए अगर ये रेशियो था तो 10 गेस्ट के लिए क्या हो गया, अगर मैं इसका डबल कर दिया तो उसी प्रपोर्शन में चीजें आ गई। अब आते हैं कि रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं। रेशियो क्या होता है बेटा? अगर कोई चीज लिखा हुआ है A:B तो मैं इसे लिख सकता हूं A/B। दिस इज कॉल्ड रेशियो, ठीक है। यानी अगर लिखा हुआ है 2:3 तो वी कैन राइट इट हियर 2/3। दूसरा बेसिक चीज क्या है रेशियो में? रेशियो हमेशा क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशियो क्या होता है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर वह किसी फैक्टर से कट रहा है, किसी नंबर से कट रहा है तो मैं उसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आता हूं। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है A और B है, ठीक है। A की वैल्यू दी हुई है 20 और B की वैल्यू दी हुई है 40, ठीक। तो ये रेशियो नहीं है। रेशियो क्या होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कट करूंगा। मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कट किया, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मैं कह सकता हूं A और B में क्या रेशियो है बेटा? 1:2। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर 20:40 दिया है तो मैंने इसे क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके A:B क्या लिख दिया, 1:2। तो फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर दैट कि रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। तो आपको सेकेंड टॉपिक क्या दिखाई देगा कि रेशियो जो है, रेशियो की यूनिट, रेशियो की किसके बारे में बात करें, यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। जैसे कि आपने देखा कि अगर मैं बोल दूं, यहां एक क्वेश्चन ले लेता हूं, फाइंड द रेशियो बिटवीन 5 kg एंड 200 ग्राम्स। इसके बीच में क्या रेशियो होगा? 5 kg एंड 200 ग्राम के बीच में क्या रेशियो होगा? अब देखो मैंने क्या बोला, यूनिट। ये क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए, सेम। अभी क्या दिख रहा है, ये 5 kg है, ये 200 ग्राम है। अब इसके बीच में रेशियो कैसे निकालें? तो 5 kg को मैं कह सकता हूं ना बेटा
5 kg जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा? 5 into 1000, इट्स मीन्स ये 5000 ग्राम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैं रेशियो निकालना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5000 अपॉन 200। व्हाट इज रेशियो? 0 से 0 कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट किया, क्या आ गया? 25:2। दिस इज द रेशियो बिटवीन 5 kg एंड 200 ग्राम्स। तो आइए ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, आप इसे ट्राई करिए, आप ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा इसे। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द 500 ग्राम एंड 3 kg। आप 1 मिनट ट्राई करिए इसे, फिर मैं इसे बताता हूं कैसे इसे सॉल्व करना है। अभी जो मैंने बताया उसी पर ये बेस्ड है। हो गया? चलिए आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन था व्हाट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन 500 ग्राम एंड 3 kg। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यूनिट क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। एक ग्राम में है और एक केजी में। अब क्या है, मुझे थोड़ा फास्ट करना है ना, कंपटीशन में बैठना, तो थोड़ा सा स्पीड आना चाहिए आपको, ठीक है? तो मैंने यहीं पे से मल्टीप्लाई कर दिया, अलग से लिखा नहीं, ठीक है? अब ये क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा बेटा? 5, और नीचे भी क्या बचा हुआ है? 3 into 10। आइए इसे और भी छोटा कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। रेशियो क्या आ गया बेटा? 1/6, यानी मैं इसे बोल सकता हूँ 1:6। दिस इज योर रेशियो 500 ग्राम एंड 3 kg का, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 5 आवर एंड 25 मिनट। फटाफट प्रैक्टिस कर लो। 5 आवर 25 मिनट्स, इस पर क्या आ गया? आवर और मिनट। क्या है यहाँ पे आपके सामने? आवर और मिनट। तो बता दो जल्दी से, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। तो मैंने क्या कर दिया? 5 into 60, और नीचे क्या था? 25 मिनट्स। जब भी दो वैल्यू दिए हुए हैं, एक को ऊपर रखेंगे हम लोग, एक को नीचे। अब यहाँ पे क्या आ गया? 5 5 से 25, क्या बचा है? 60/5। मैं इसे कट करूंगा, क्या आएगा ऊपर? 12/1। द रेशियो इज 12:1। दिस इज योर आंसर, ठीक है? ये थे कुछ सिंपल सवाल। अब हम लोग चलते हैं थोड़े से और लेवल पे, ठीक है? धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा, और आप कुछ भी ना अगर समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ए बी का रेशियो 2:3 है और बी सी का रेशियो क्या है? 1:3 है। द रेशियो, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। रेशियो बिटवीन A:B:C, यानी A B C कंबाइंड हो गए। जब कंबाइंड हो गए तो इसमें रेशियो मैं कैसे फाइंड करूं? 2 का दिया है और 3 का पूछा है, बहुत सिंपल सा है। देखना क्या करना है। A:B, क्या दिया था बेटा? 2:3। इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके आते हैं कनेक्ट करके, मतलब एक पार्ट बन जाता है क्वेश्चन का। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इसमें कुछ और भी चीजें ऐड रहेंगी, लेकिन ये कैलकुलेशन भी उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा, इसलिए सीखना जरूरी है, ठीक है? ध्यान देना, मैंने इस क्वेश्चन को लिखा A:B क्या है? 2:3, B:C क्या है? 1:3। इसमें सबसे बड़ा प्रिकॉशन क्या देखना है कि अगर B से एंड हुआ है, B से क्या हुआ है? यहाँ पे आपका एंड हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा B से शुरू भी होना चाहिए, यानी दोनों क्या होना चाहिए? ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस रेशियो में क्या है? ये एंड है और ये स्टार्टिंग है, ऐसा कंडीशन है तो बड़ा तरीका आसान है निकालने का रेशियो। देखिए कैसे रेशियो निकलेगा A, B और C। पहले हम क्या करेंगे? इन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2, ओके, 2 1 जा 2। फिर पहले वाले को छोड़ देंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, ठीक है? अगर किसी का साथ छोड़ा है तो किसी का साथ होना भी चाहिए। एक का छोड़ा तो मैं क्या करूंगा? आगे वाले इसका साथ पकड़ूंगा, ठीक है? यानी 2 को छोड़ दिया तो किसको लूंगा मैं? 1 into
3, वैल्यू क्या आ गई 3, वैल्यू क्या आ गई 3, 2 को छोड़ा 1 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखना आगे। फिर मैं 1 को छोड़ने वाला हूँ, किसको छोड़ने वाला हूँ 1 को। 1 का साथ छोड़ा तो किसका साथ पकड़ूंगा, इस 3 का, क्योंकि इसके आगे कौन सा है, ये वाला 3 है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 3 3 जा 9। अब क्या कोई कॉमन फैक्टर है इसको कट करने वाला, नहीं है। इट्स मीन्स दैट्स योर आंसर, यही आपका आंसर है बेटा, 2:3:9। चलिए, क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, किस तरीके से इसको किया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में A:B, ये क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो इसको 4 नंबर ले लीजिए। ठीक है, A:B दिया बेटा 5:4। ठीक है, और B:C क्या दिया है 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे A:B:C, बहुत फास्ट आप कर सकते हो, ओरली सॉल्व हो जाएगा। देखो 5 1 जा 5। ठीक है, फिर इसको छोड़ दिया, किसको पकड़ाओ, जब छोड़ा इसको तो अगले वाले को पकड़ लेंगे, 1 4 जा 4। अब इसे छोड़ दिया तो किसे पकड़ने वाले हैं, अगले 2 को, 4 2 जा 8। दिस इज योर आंसर, बस यही तो करना, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सेम बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए क्या ट्विस्ट है, आप बताइएगा क्या ट्विस्ट है, समझ में आ रहा हो तो बताइएगा कि इसमें क्या ट्विस्ट आपको दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है, क्या आपको भी वो दिख रहा है प्रॉब्लम। A:B 3:5 है, क्या 3:5 है। ठीक है, C:B 2:1 है। अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जहां से एंड हो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए, एंड से ही स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, B एंड हुआ है लेकिन C से स्टार्ट हुआ है, यानी वी नीड टू रिवर्स इट, मुझे इसे रिवर्स करना पड़ेगा। आइए इसको रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स किया तो क्या हो गया, A:B को रिवर्स नहीं करना है, कैसे रिवर्स करना है, उसके अगले रेशियो को, इसे रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये B को मैंने पहले रख दिया, C को बाद में, तो B पहले आ गया बेटा, C क्या हो गया बाद में, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:2। अब मेरा जहां से एंड था वहीं से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो एंड और स्टार्टिंग क्या हो गया, सेम हो गया, तो मैं कह सकता हूं A:B:C का रेशियो क्या होगा बेटा 3 1 जा 3, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर 1 को भी छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वाले को कैच कर लिया, 5 2 जा 10। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आइए फटाफट और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रेशियो बढ़ गया, क्या हो गया, अब केवल ABC नहीं है, अब केवल ABC नहीं है, अब कौन आ गया, CD भी आ गया। कौन सा आ गया, CD। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन को करेंगे, A:B क्या है बेटा 2:3 है, B:C क्या है 2:1 है, एंड C:D क्या है 1:3 है। अब मुझसे क्या पूछा गया, A:B:C:D। लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, ABC तक, इसमें कहां तक जाना है, D तक जाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। ABC यानी इसमें 3 टर्म आ गए, यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहे हैं, तो 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, लिख लिया। एक को छोड़ दिया तो इसको पकड़ लिया। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये क्या आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, अब मैं फिर क्या करने वाला हूँ, इसको छोड़ूंगा तो इसे पकड़ूंगा, जिसको छोड़ दिया वहां मल्टीप्लाई नहीं करना, उसके आगे से करना है। 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, C का आ गया क्या 3। ठीक है, फिर मैं 1 को छोड़ने वाला हूँ, 1 को छोड़ने वाला हूँ तो आगे वाले को पकड़ूंगा। जो जो टिक करते जा रहा हूँ उसको आप क्या करो, कैलकुलेशन में शामिल कर लो, जो कट करते जा रहा हूँ उसको भूल जाओ। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब क्या आ गया, D यहाँ पे हो गया 9। क्या ये किसी कॉमन फैक्टर से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 6 कट रहा है, 3 कट रहा है, 9 कट रहा है 3 से, लेकिन 4 नहीं कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। यही क्या होगा आपका आंसर। आइए फटाफट और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में ना आए वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला है इफ A is to B 2 is to 5 B is to C 3 is to 4 फाइंड द रेशियो ऑफ A B C। आप ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन अभी जो मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। इसे आप करो, फटाफट करो और आंसर बोल दो। मेरा आंसर आ चुका है, आप भी देखो कि आपका आंसर आ गया। खुद से करो, खुद से, ठीक है। क्या था, 3:4, ठीक है। 6, 15 और 20, दिस इज योर आंसर। देखो क्या आपका भी आया है। चलिए ओके है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्ले करते रहिएगा अगर ना समझ में आए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सेम प्रोपोर्शन में है। ए बी 1:3, बी इज टू सी 2:3 है, सी इज टू डी 1:2 है, ठीक है, और डी इज टू ई 2:1 है। यानी क्या किया, और बड़ा हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है, ये यहाँ पे होगा ए बी सी डी एंड ई। क्यों ई होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ई तक गया है वो, ठीक है ना। ई तक गया हो तो क्या होगा, ए बी सी डी और ई। तो क्या ये आप प्रैक्टिस करोगे खुद से। चलो मैं करा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा चला गया है। तो आइए लंबे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है देख लीजिए। 2:3 और C:D कितना हो गया, 1:2 और D:E क्या हो गया। क्या बोला था इस तरह क्वेश्चन में, क्या प्रिकॉशन लेना है कि जहां से शुरू हो रहा है वहीं से खत्म होना चाहिए। देखो B से शुरू हुआ, B से एंड हुआ, यहाँ B से स्टार्ट हो रहा है, C से एंड हुआ, C से स्टार्ट हो रहा है, D से एंड हुआ, D से स्टार्ट हो रहा है। ये अरेंजमेंट सही है, अरेंजमेंट क्या है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर लूंगा। लास्ट में क्या कर रहा था, 3 टर्म से 3 को कर रहा था, या 4 है 4 को करूंगा, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, यानी मेरा क्या आ गया, A B C D और E। इसमें क्या आ गया, मेरा 4 आ गया, ठीक है। एक को छोड़ दिया, अगले वाले पे आगे बढ़ गया। 2 2 4 4 3 12। एक को कट किया, दूसरे को टिक किया, ठीक है ना। 2 2 3 6 6 3 18। एक को कट किया, अगले वाले को टिक किया। 2 2 3 6 6 3 18 82 36, ठीक है। फिर एक को कट किया, अगले वाले को टिक किया। 2 3 6 6 3 18। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो क्या, 2 1 2 2 3 6 6 3 18। अब देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ना, सिंपलेस्ट फॉर्म वो आ गया है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है 2 से कटेगा ये। 2 से काट के देखो, 2 2 4 सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 6 12, 2 9 18, 2 18 36 एंड 2 9 18। अब देखो अब आ गया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर, ये वाला आंसर नहीं, वही इनकम्प्लीट आंसर है। ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो ये वीडियो मैं छोटा बना रहा हूँ, ये आपका पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाया जाएगा। CUT के पूरे कोर्स को कवर कराएंगे हम इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।